दोस्तों नमस्कार। चलिए आप सभी को एक बहुत ही ट्रेंड खबर सुनाते हैं, क्योंकि जो इस समय सोशल मीडिया पे बहुत ही ट्रेंड कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा वायरल है। काजल प्रजापति के बारे में बताते हैं आप सभी को, और मिथिलेश के बारे में बताते हैं। जो कि काजल प्रजापति का पति जो था वो मिथिलेश का दोस्त था, और मिथिलेश ने अपने ही दोस्त के पत्नी से प्यार कर लिया। और दोस्तों प्यार कर बैठा तो प्यार कर बैठा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन मिथिलेश ने इतना गलत काम किया कि काजल प्रजापति के साथ में एक बच्चा भी पैदा कर दिया, और उसी के टेंशन से काजल प्रजापति के पति एक्सपायर हो गए। काजल प्रजापति के पति एक्सपायर हो गए तो दोस्तों मिथिलेश उनसे संबंध बनाए रखा, कुछ दिनों तक बनाए रखा। उनसे एक बच्चा भी पैदा हो गया और शादी भी कर लिया, मांग भी भर दिया। अब जब काजल प्रजापति उसके साथ में रहने का दावा कर रही हैं तो मिथिलेश भाग रहा है, घर से आ ही नहीं रहा है, काजल प्रजापति को अपना नहीं रहा है। अब काजल प्रजापति उसके गांव में आकर के 10 दिन से धरने पर बैठी हैं, बोल रही हैं हम यहीं पे रहेंगे, बरेली वापस नहीं जाएंगे। काजल प्रजापति का घर रायबरेली है, बोल रही हैं हम बरेली वापस नहीं जाएंगे, यहीं पे धरने पे बैठी रहेंगे, हमारा जान चला जाएगा लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। तो मिथिलेश ने इतना गलत काम किया है, एक बच्चा भी पैदा कर दिया। अब बोल रहा है ये बच्चा हमारा नहीं है, आप लोग टेस्ट कराइए, इसका वो करवाइए कि ये बच्चा हमारा है कि नहीं है। और काजल प्रजापति को बच्चलन बोल रहा है कि ये ऐसे पहले थी। और मिथिलेश के गांव वाले काजल प्रजापति का बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसके सपोर्ट में हैं। और आप सब वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से काजल प्रजापति को उनके मिथिलेश के गांव वाले इज्जत दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, रहने के लिए दे रहे हैं। आप सब देख सकते हैं। और देखिए मिथिलेश के गांव के ही लोग, देखिए मिथिलेश के गांव की एक दादी हैं, उसके बाप तक का खबर बता रही हैं कि मिथिलेश के बाप कैसा था। बोल रहे हैं मिथिलेश का बाप 10 नंबर ही था, और ऐसे ही मिथिलेश का बाप कर रहा था, उसी तरह से मिथिलेश के बाप के जैसा मिथिलेश भी कर रहा है। बोल रहे हैं कि मिथिलेश का बाप 10 नंबर ही था, मिथिलेश का बाप भी ऐसे कर रहा था। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस खबर को कैसे मीडिया वाले सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, और बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। और देखिए आप सब काजल प्रजापति कितनी दुख में है इस समय। क्या आप लोग चाहते हैं कि काजल प्रजापति को न्याय मिले और काजल प्रजापति मिथिलेश के घर पे रहें? ऑलरेडी मिथिलेश के पास एक बीबी पहले से थी है, और काजल प्रजापति बता रही हैं कि मिथिलेश की बीबी जो है उससे भाभी बन करके बात कर रही थी। आप सब बताइए, क्या भाभी बन करके वो बात कर रही थी? उसको ऐसा करना चाहिए था। और मिथिलेश के गांव वाले ही बता रहे हैं कि जैसे मिथिलेश करता है इधर उधर चोरी चमारी, इधर उधर ऐसे वैसे करता है, वैसे उसकी बीबी भी करती है। वो ज़्यादा घर पे रहती भी नहीं, गांव वाले ज़्यादा उससे संबंध भी नहीं रखते हैं। और देखिए काजल प्रजापति 2 बच्चे को लेकर के आई है, और ये मिथिलेश यादव बन करके बोल रहा था हम राकेश यादव बोल रहे हैं। और क्या क्या काजल प्रजापति को क्या क्या झांसा में रखा था, बोल रहा था हमारे पास 2-3 तल्ले का बिल्डिंग है, और हमारे पास 4 चक्का गाड़ी है, 2-2 गाड़ी है, ट्रैक्टर है, और बोल रहा था बाइक है, हमारे इतना बड़ा घर है कि झाड़ू लगाते हैं 2-3 आदमी। बताइए काजल प्रजापति को इतना झांसे में रखा, इतना झांसे में रखा। अब बेचारी आके दर दर की ठोकरें खा रही है, दर दर की भटक रही है, इधर उधर बैठ रही है, बाहर सो रही है। अगर गांव वाले उसका हेल्प नहीं करते, गांव वाले उसका मदद नहीं करते, तो बताइए वो बेचारी कहाँ जाती? अबला नारी 2 बच्चों को लेकर के कहाँ जाती? आप सब बताइए। और ये लुच्चा जैसा दिख रहा ना, ये बताइए, जब ये इसको एक पास इसके एक बीबी थी, ऑलरेडी एक बीबी थी इसके पास, तो क्या जरूरत थी उसका जिंदगी खराब करने की? वो बताइए बेचारी कहाँ जाएगी? अब रो रही है, एक स्त्री है, कहाँ जाएगी? 2 बच्चे हैं उसके पास, और वो घर से भागा है, आ नहीं रहा घर पे। उसकी बीबी बोल रही है या तो ये रहेगी या तो हम रहेंगे, और काजल प्रजापति बोल रही हैं कि दोनों को रखे, हमको भी रखे उसको भी रखे, हम रह लेंगे, कुछ भी हो जाएगा लेकिन हम रायबरेली वापस नहीं जाएंगे। अब ये हट करके धरने पे बैठ गई है, 10 दिन से गांव में है, और उसका पता नहीं है कहाँ पे गया है। तो दोस्तों बताइए काजल प्रजापति के हित में क्या होना चाहिए? अच्छा कर रही है काजल प्रजापति या नहीं कर रही है? आप लोग बताइए, आप लोग अपना जवाब जरूर दीजिएगा। और बताइए मिथिलेश ने अच्छा किया या बुरा किया? हमको तो लग रहा है मिथिलेश बहुत ही गलत काम किया। ये जो लुच्चा जैसा दिखता भी है, लफंगा जैसा दिखता भी है, वो ऐसे काम भी किया है।
इतना घटिया काम किया है ना कि पूछिए मत। इसके पास एक ऑलरेडी बीवी थी, दूसरी बीवी, दूसरी शादी कर लिया, एक बच्चा पैदा कर लिया और बोल रहा है ये बच्चा हमारा है ही नहीं। अब काजल प्रजापति क्या करेगी बेचारी, कहाँ जाएगी बेचारी, दर दर की ठोकरें खा रही है, 10 दिन से गाँव में बैठी है। और जो 2 तल्ले का 4 तल्ले का मकान बता रहा है, आप लोग इसका मकान देखिए कैसा मकान है, एक झोपड़ी है, टटरे वाला घर है। हम बोल रहा था हमारे घर के पास में स्विमिंग पूल है, 4 तल्ले का मकान है, 2-2 गाड़ी है, 4 चक्का ट्रैक्टर है, झाड़ू लगाने के लिए 4-4 आदमी रखे हैं। और बेचारी तो प्यार कर ली, एक बच्चा भी पैदा करके फंस गई है। अब आके उस गांव में बैठी है और वो मिथिलेश पता नहीं कहाँ गया है, घर से भाग गया है, आ ही नहीं रहा है, लुच्चा लफंगा। जब उसको ऐसे ही करना था कुत्ते को तो शादी क्यों किया, प्यार क्यों किया, वो अपने पति के साथ में रहती। उसका पति भी उसी के अफसोस से, उसका पति भी वो दोस्त था मिथिलेश के पति, काजल के पति का मिथिलेश दोस्त था। बताइए, दोस्त की पत्नी से ही प्यार किया और दोस्त इंस्पायर हो गया, उसके हेडक में इंस्पायर हो गया। दोस्त होकर दोस्त का गला कटा और उसकी बीवी को जब रखने की बारी आई तो भाग रहा है, बोल रहा है ये बच्चलन है, ये सही नहीं है, ये बिना शादी के उसके साथ में गई थी, ऐसा वैसा बता रहा है। कुछ भी बोल रहा है। बताइए, जब रखने की बारी आई तो कुछ भी बोल रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिथिलेश को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि मिथिलेश कितना गलत किया और काजल सही कर रही है या गलत कर रही है। आप लोग कमेंट में बताइएगा, अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।